वाह 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 वाह। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। पहले मुझे ये बोलना था कि राजू तू रहने दे। गीता हाँ, पुरुषोत्तम भाई, जैसा कि रस्म है, हम हमारे पिनाकिन की शादी का पहला इनविटेशन कार्ड भगवान को अर्पित करने के बाद दूसरा इनविटेशन कार्ड आपको देने के लिए आए हैं। ये लीजिए। शादी में जरूर आइएगा। हाँ? अरे राजू, ये भी भला कोई कहने की बात है? मेरी बेटी की भी तो शादी है। हा? चलिए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि दहेज के मामले में मैं बहुत ही आदर्शवादी और सिद्धांतवादी आदमी हूं। सूरज बदले, चांद बदले, चाहे बदले दुनिया का व्यवहार, पर दृढ़ प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का बदले ना दहेज विरोधी विचार। वाह वाह चंदू, वाह 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 वाह। गीता वाह वाह भैया। बस ऐसे ही सडनली। तो जाहिर सी बात है कि हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए, लेकिन मेरे और जस्सूबेन के दो आग्रह हैं। चाहे तो आप इन्हें मांग भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, अगर जस्सू बहन का आग्रह है तो मैं टाल ही नहीं सकता। नहीं नहीं, फिर भी आप सुन लीजिए। पहली मांग यह है कि शादी के बाद रिसेप्शन में आप मुझे मंच पर बुलाएंगे और पूरी बिरादरी के समक्ष एक शॉल और ट्रॉफी देकर मेरा सम्मान करेंगे। ये बात जस्सूबेन ने बड़े भैया। गीता तुम शांति रखो। हाँ तो पुरुषोत्तम भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोगों ने जस्सू बहन का नाम नहीं लिया होता तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन दूसरी मांग से हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो तुम्हें माननी पड़ेगी, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी कौन सी डिमांड है बड़े भैया? जस्सूबेन ने हूं। आप ये जगत भाई त्रिवेदी जी को तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, वो तो राजू, पुरुषोत्तम भाई को बोलने दो। जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरह जानता हूं चंदू, वो मेरे दोस्त हैं। तो आप उन्हें शादी में नहीं बुलाएंगे, और अगर आपने उन्हें इनविटेशन दे भी दिया है तो उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि अगर वो शादी में आए तो हम धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। ऐसे जस्सूबेन ने कहा। बड़े भैया वो कभी। लेकिन चंदू, वो मेरे दोस्त कम और तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा हैं। थे, वो रिश्तेदार थे। अब हमने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अरे उस धोखेबाज, कपटी, कुत्सित प्राणी ने ऐसा क्या किया है उसने? अरे हमारी दूर की भांजी के साथ उसके लड़के की शादी हुई है। अब शादी से पहले तो लड़के को सर्वगुण संपन्न बताते रहे, लेकिन शादी के बाद जब हमारी दूर की भांजी ससुराल गई तो पता चला कि उसके लड़के को तो 6 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। इतना बड़ा विश्वासघात। यह बात हमें पहले बताई होती तो फिर हमारी मर्जी होती कि हम शादी करवाते या नहीं करवाते। अरे झूठ बोलकर, हमें अंधेरे में रखकर हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। अगर हमारी दूर की भांजी उस घर की बहू ना होती तो मैं इस पर फ्रॉड का मुकदमा दायर करता। आप एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? नहीं बताइए पुरुषोत्तम भाई, वो छलिया हमारे बच्चों की शादी में आने लायक हरगिज नहीं है। आप क्या कहते हैं? चंदू भाई। सुधा, चुप कर तू। मुझे मंजूर है चंदू, मैं नहीं बुलाऊंगा जगत भाई त्रिवेदी को। अगर आप लोगों की और कोई भी डिमांड हो तो वो भी मुझे मंजूर है। चलिए ये अच्छा है। अब जहां तक पिनाकिन और नंदिनी के मुंबई घूमने जाने का सवाल है तो उसकी मैंने आज्ञा दे दी है। जाने दीजिए बच्चों, चलो अब शादी की तैयारियां करते हैं। मुंह मीठा कीजिए। अरे अरे, झूठा है, झूठा है। कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। सुधा, मैं क्या सोच रहा हूं, हम इनविटेशन के कार्ड के साथ साथ सबको चांदी का सिक्का और जो खास है उन्हें सोने का सिक्का देता हूं। अब आम कौन है और खास कौन है ये तुम डिसाइड करना। हम नन्नू को सब सच सच बता दे। आपको सिर्फ इसी बात का डर है ना कि अगर चंदू भाई और पुष्पा भाभी जान जाएंगे तो हमारी नन्नू भी जान जाएगी। हम नन्नू को सच बता देते हैं ना, वो बहुत बहादुरी के साथ। अरे लेकिन हम छल कर रहे हैं चंदू भाई और पुष्पा भाभी के साथ। आपने सुना नहीं, उनके एक रिश्तेदार ने उनसे सिर्फ इतनी बात छुपाई कि उनके बेटे को चश्मा है, तो चंदू भाई ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। हमारी बेटी की तो जिंदगी नहीं बची। इतनी बड़ी बात छुपाकर हम उनसे विश्वासघात। करने दे मुझे विश्वासघात। क्या कर लेगा चंदू?
मुझे जेल भेज देगा, मार डालेगा मुझे, कोई परवाह नहीं। मेरी बेटी 4 दिन हंसी खुशी जी ले, मेरी जिंदगी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन लोग तो हमारी बेटी को कोसेंगे ना। आप बता दीजिए नन्नू को सच्चाई। कैसी सच्चाई मम्मी? बेटा वो यही कि तुम चुप चुप एकदम, एक शब्द भी आगे बोलिए ना सुधा तो देख लेना। पापा ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मम्मी बताने जा रही है तो आप इतना गुस्सा हो रहा है? बेटा वो पापा मुझे बताइए ना, मुझे जानना है। मैं बताती हूँ। नहीं, तू जा, जाना यहाँ से। पापा आप मम्मी को तो निकाल देंगे, लेकिन फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ये तो इसके मुंह से ऐसे ही निकल गया। तू तो जानती है ना, हमेशा से बकवास करती आई है। मैंने सच कहा था। तू चुप रह ना। और साथ में मुझे भी मार डालिए। नहीं, नहीं बेटा, आपको मेरी कसम है, आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। नहीं नहीं, बताइए पापा, मेरी सेहत को लेकर कुछ। नहीं नहीं बेटा, तेरी सेहत। मैंने देखा है पापा, आप मेरी सेहत को लेकर। नहीं नहीं बेटा, तेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। तू चाहे तो मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, अगर इसे सच्चाई का पता चल गया तो। हाँ तो बताइए ना, बताइए ना पापा सच्चाई क्या है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बताइए। तू हमारी बेटी नहीं है, हमने तुझे गोद लिया है नन्नू। बचपन से जिसे गोदी में खिलाया मेरे बेटे की शादी है। सुना सारा जमाना, झूम के नाचूंगा, मेरी खुशी का नहीं कोई ठिकाना। आज ना कहे कोई मुझको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वाह, बस ऐसे ही सडनली। राजू, तू रोने लगा? नहीं नहीं, चंदू भाई ने पहले ही ग्लिसरीन लाके दिया था, मैंने सही वक्त पर लगा लिया तो आंसू निकल आए। ये तू क्या कर रहा है चंदू? वो राजू मेरी कविता का भावार्थ नहीं समझ पा रहा है जस्सूबेन, इसीलिए मैंने उसे ग्लिसरीन दी। अब मेरे बेटे की शादी के बाद पैरामनी होगी, वहां मैं अपनी ये कविता सुनाऊंगा, सबकी समझ में आएगी ये कविता, और साथ में होंगे उनके आंसू। मेरे पास एक और कविता भी है। चंदू भाई एक मिनट, ग्लिसरीन। राजू वो रहने दे, और चंदू वो कविता तू वही सुनाना, बाकी कोई रोए ना रोए मैं तो जरूर रोऊंगी, और वो भी खुशी के आंसू, क्योंकि शादी को लेकर तो इतना खुश और रिलैक्स्ड है। ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए जस्सूबेन, खुश तो आप मुझे दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 दिन पहले ये खुशी आपके आसपास भी दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे चंदू भाई की खुशी की एक और वजह भी है जस्सूबेन, कि पुरू भाई ने शादी को लेकर इनकी सारी शर्तें मान ली हैं। कैसी शर्त? वो शर्तें जो मैंने उनके सामने रखी हैं, और वो भी जो नहीं रखी, और यदि भविष्य में रखूं तो वो शर्तें भी उन्होंने पहले से ही मान ली हैं। वो तो मानेंगे, आखिर बेटे की शादी की एक्साइटमेंट जो है उन्हें। सिर्फ इतना ही नहीं है जसुबेन, इन्होंने वो सारी शर्तें आपके नाम से रखी है, इसलिए तो उन्होंने तुरंत मान ली। तुम्हारा मतलब है मेरा कोई प्रभाव नहीं है पुष्पा रानी? नहीं नहीं है ना, लेकिन मैं जसुबेन जैसा बनना चाहती हूँ। हाँ तो मेरा व्यक्तित्व भी जस्सूबेन के समकक्ष ही है। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों सो जाओ, कल इनविटेशन देने तुम दोनों को ही जाना है ना। चल राजू चल। ये हाँ, जसुबेन 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 जसुबेन, वो आपने मुझे सिखाया था ना, अपनी इच्छाओं पर जीत पाना सीख पुष्पा, मैंने सीख लिया है। मैंने वो लिफाफा नहीं खोला। कौन सा लिफाफा? वो सब छोड़ दीजिए ना जसुबेन, बस मैंने अपने आप पर जीत पाना सीख लिया है। नन्नू, लल्लू बेटा दरवाजा खोल, लल्लू बात कर मुझसे, लल्लू लल्लू। आपने झूठ क्यों बोला उससे? क्या करता मैं, और कोई ऑप्शन छोड़ा था तूने मेरे लिए? तलवार लेकर मारने जा रही थी, आई बड़ी सच की पुजारी। देखिए मैं फिर से तेरे हाथ जोड़, सुधा बोल तुझे क्या चाहिए? मैं ऐसा क्या करूं तेरे लिए कि तू मेरी बेटी को 4 पल चैन से जीने दे, उसी के लिए या फिर बाहर डाल मुझे।
एहसान कर मुझ पे मार डाल, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को मरने से पहले खुद कर जीते हुए नहीं देख सकता। नन्नू बेटा, खोलना दरवाजा। अंकल, पिनू नन्नू को बोला दरवाजा खोलने के लिए। नन्नू, आंटी आपने क्यों बोला उसे? समझा इसे। समझने की जरूरत आप दोनों को है पिनाकिन बेटा। तुम अपने माँ बाप को धोखा। आंटी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे नन्नू से बात करनी है। नन्नू, नन्नू मैं पीनू। नन्नू प्लीज दरवाजा खोलो। नन्नू प्लीज खोलो ना। इन 18 साल से दोनों मुझे धोखा देते आए। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई मुझसे। इन दोनों ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था और आज तक मैं इन्हें अपना असली माँ बाप समझती रही। इस साल मुझे गुमराह करके रखा। चीटिंग की है इन दोनों ने मेरे साथ, चीटिंग। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे पैदा करने वाले माँ बाप कौन है। पर क्यों जानना है नन्नू? क्या ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, जिन्होंने इतने साल तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम इनकी औलाद नहीं हो? इन्हें तो भगवान मानती हूँ मैं, और थैंक यू भी बोलती हूँ कि देखा पिनाकिन, देखा, मैंने इसी दिन के लिए इसे बोलना सिखाया था ताकि मुझे थैंक्स बोलकर पराया कर दे। सॉरी पापा, दोनों ने मुझे जिंदगी दी और मैंने उन दोनों का गुस्सा आप पर निकाला जिन्होंने मुझे पैदा करके छोड़ दिया बेकार समझकर। सॉरी मम्मी, मैंने आपको भी, मैं मम्मी तो बोल सकती हूँ ना। बकवास करेगी तो थप्पड़ मारूंगा एक। मम्मी को मम्मी बोलने के लिए परमिशन ले रही है तू? मैं तेरी माँ ही हूँ बेटा। आप लोगों ने इतने साल मेरी हर जरूरत, हर इच्छा, हर जिद पूरी की। सिर्फ एक बार और मेरी आखिरी इच्छा समझकर। नन्नू, ऐसा मत बोल। इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी पापा। बस एक बार मुझे उन दो लोगों से मिलवा दीजिए जिन्होंने मुझे पैदा करके पराया कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितनी नफरत करती हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ऑफ कोर्स करूंगा नन्नू, पर पहले तुम शांत हो जाओ, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ चेंज नहीं होगा। हमने जैसा प्लान बनाया है ना, सब वैसा ही रहेगा। हम पहले घूमने के लिए मुंबई जाएंगे, शादी करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, फिर तुम्हारे उन माँ बाप को नहीं, मैं उन्हें अपनी शादी से पहले ढूंढूंगी और उन्हें अपनी शादी में बुलाऊंगी भी, और पूरी बिरादरी के सामने उन्हें बताऊंगी कि माँ बाप उनके जैसे नहीं, माँ बाप ऐसे होते। पापा, मेरा कन्यादान आप ही करना। कुछ दिनों बाद मुझे आप ही के हाथों विदा होना है।
क्या किया पुरुषोत्तम भाई ने? एक सच को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ। उन्होंने सही किया। उनके झूठ की वजह से नंदिनी की 4 दिन की जिंदगी तो बिखरने से बच गई। क्या बच गई जसुबेन? क्या नंदिनी अपने असली माँ बाप के बारे में नहीं पूछेगी? और वो इतनी जिद्दी है कि जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता ना तो वो खुद चैन से जिएगी ना हमें। ये सब कुछ सुधा भाभी की वजह से हो रहा है। सुधा बहन गलत नहीं है धर्मेश। मैं उन्हें गलत नहीं बता रहा जसुबेन, लेकिन वो सही भी तो नहीं है। क्या उन्हें नंदिनी की 4 दिन की जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वो नंदिनी की जिंदगी के बाद के बारे में सोच रही है, ताकि कोई उन पर इल्जाम ना लगाए कि उन्होंने जानबूझकर नंदिनी की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन उस पर कोई ये इल्जाम क्यों लगाएगा पापा? उसे तो खुद ही कुछ नहीं पता। अरे बोलने वाला ये थोड़ी ही सोचेगा। अब तुम्हारी बा को ही ले लो, वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती है क्या? अब क्या करेंगे जसुबेन? पुरुषोत्तम ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। वो अब इस झूठ को चलाना पड़ेगा। जसू, कैसे मुमकिन है जसू? एक झूठ को चलाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे पुरुषोत्तम भाई को। हाँ, और वो अकेले नहीं कर सकेंगे ये सब। हमें उनका साथ देना होगा। मतलब अब नंदिनी के लिए नकली माँ बाप ढूंढकर उन्हें असली बनाकर नंदिनी के सामने। और जरूरत पड़े तो अनाथालय भी खड़ा करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो जसू? ये सब इतना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। नंदिनी को उस जानलेवा सच से दूर रखने के लिए। क्योंकि अगर नंदिनी को यह पता चल गया कि उसके जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो वो बच्ची तो हमें जो भी करना है हम करेंगे जसुबेन, लेकिन उससे पहले सुधा भाभी को समझाना बहुत जरूरी है। कहीं उन्होंने सारी सच्चाई नंदिनी को बता दी तो? हमारा पिनाकिन गया है ना पुरुषोत्तम भाई के घर, वो समझाएगा सुधा बहन को। नंदिनी के पास जितने भी दिन बचे हैं वो... नंदिनी मरने वाली है। जसुबेन, आपकी इयरिंग मिल गई है। आप फिक्र मत कीजिए, हमने कुछ भी नहीं सुना। चलिए। 1 मिनट गीता, मैं जानती हूं तूने कुछ नहीं सुना, लेकिन इसने सुना। धर्मेश तू शांति रख। राजू यहाँ बैठ बेटा। हाँ।